Good morning, students. Now we start our next topic, that is types of RNA and the process of transcription. First, we have to study the process of transcription in bacteria and then in the eukaryotes. First in prokaryotes and then in eukaryotes. And then find out the differences between the transcription in prokaryotes and the eukaryotes. Okay. In bacteria, there are three major types of RNA, that is mRNA, tRNA and rRNA. mRNA is messenger RNA, tRNA is transfer RNA and rRNA is ribosomal RNA. All these three RNAs, they are required to synthesize a protein in a cell. What are the function of these three RNAs? mRNA प्रोवाइड करेगा टेम्पलेट जिसके ऊपर प्रोसेस स्टार्ट होगी. tRNA अमीनो एसिड्स को लेकर आएगा और वो जेनेटिक कोड को रीड करेगा कि कौन सा अमीनो एसिड कौन सा प्रोटीन सिंथेसाइज होना है. और rRNA स्ट्रक्चरल और कैटालिटिक रोल प्ले करेगा ड्यूरिंग ट्रांसलेशन. सबके जो रोल हैं प्रोसेस एंड डिटेल में आएंगी आगे. यहाँ पर सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है जो कैटालाइज करता है ट्रांसक्रिप्शन इन ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए इन द बैक्टीरिया. ठीक है. सो जो ट्रांसक्रिप्शन है बैक्टीरिया में, इसके थ्री मेजर स्टेप्स हैं, दैट इज़ इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन. इनिशिएशन, प्रोसेस इनिशिएट होगी, देन इलोंगेट होगी एंड देन टर्मिनेट होगी. यहाँ पर इनिशिएशन फैक्टर और टर्मिनेशन फैक्टर दोनों काम करेंगे. इनिशिएशन फैक्टर होगा सिग्मा फैक्टर. इनिशिएशन फैक्टर इज सिग्मा फैक्टर एंड टर्मिनेशन फैक्टर इज रो फैक्टर. इनिशिएशन फैक्टर सिग्मा फैक्टर अटैच होगा प्रमोटर के साथ, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स के साथ, और प्रोसेस को प्रमोट करेगा. जब प्रोसेस प्रमोट होगी, स्टार्ट होगी, ठीक है, फिर वो इलोंगेट होगी, रन करेगी यहाँ पर, और फिर टर्मिनेट होनी है तो जो सिग्मा फैक्टर है वो हट जाएगा और क्या अटैच हो जाएगा आरएनए पॉलीमरेज के साथ, रो फैक्टर, जो प्रोसेस को टर्मिनेट करेगा. ठीक है. यहाँ पर देखो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो जाएगा प्रमोटर के साथ और इनिशिएट करेगा ट्रांसक्रिप्शन को. ठीक है. दैट स्टेप इज कॉल्ड एज इनिशिएशन. ये न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट को, इट यूजेस न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एज सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल. ये यूज़ करेगा न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट को एज सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल. यहाँ पर देखो डायग्राम को हम स्टडी कर लेते हैं. ये प्रमोटर आरएनए पॉलीमरेज के साथ बाइंड हुआ, इनिशिएशन फैक्टर सिग्मा फैक्टर. देखो आरएनए की सिंथेसिस होनी स्टार्ट हो गई अब. ठीक है. आरएनए बनता जा रहा है और यहाँ पर देखो आरएनए सेपरेट हो गया और जो इनिशिएशन फैक्टर है, आरएनए पॉलीमरेज है, उसके साथ क्या बाइंड हो गया, रो फैक्टर, और प्रोसेस हो गई कंप्लीट. ठीक है. सो इनिशिएशन स्टेप में प्रमोटर बाइंड हुआ, ये यूज़ करेगा न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट को एज सबस्ट्रेट और पॉलीमराइजेस करेगा इन ए टेम्पलेट डिपेंडिंग फैशन फॉलोइंग द रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी. कॉम्प्लीमेंटैरिटी आपको पता ही है, अगर 5' to 3' है वन स्ट्रैंड तो दूसरी क्या होगी 3' to 5'. अपोजिट होंगी दोनों स्ट्रैंड्स की पोलैरिटी. इट समहाउ ऑल्सो फैसिलिटेट्स द ओपनिंग ऑफ द हेलिक्स. जो हेलिक्स है, जो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, वो ओपन होता जाएगा और कंटिन्यू करेगा इलोंगेशन को. सो इनिशिएशन हो गया था. अब सेकंड स्टेप किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, इलोंगेशन के बारे में. ठीक है. ओनली ए शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए, एक थोड़ा सा स्ट्रेच आरएनए का हमेशा बाउंड रहेगा एंजाइम के साथ. जब पॉलीमराइजेशन टर्मिनेटर रीजन के पास पहुंचेगी तो जो नेसेंट आरएनए है, जो आरएनए अब बना हुआ है, वो फॉल्स ऑफ निकल जाएगा. सो ऑल्सो द आरएनए पॉलीमरेज भी, और जो टर्मिनेशन फैक्टर है, ठीक है, रो फैक्टर, वो अटैच हो जाएगा आरएनए पॉलीमरेज के साथ और प्रोसेस को टर्मिनेट हो जाएगी. ठीक है. एन इंटरव्यूइंग क्वेश्चन इज दैट हाउ आरएनए पॉलीमरेज एबल. तीनों स्टेप्स, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन, ठीक है, तीनों स्टेप्स को आरएनए पॉलीमरेज कैसे कैटालाइज कर रहा है. द आरएनए पॉलीमरेज ओनली क्या करता है, कैटालाइज करता है प्रोसेस ऑफ इलोंगेशन. आरएनए पॉलीमरेज ओनली किसको कैटालाइज कर रहा है, इलोंगेशन को कर रहा है. ये जुड़ जाएगा कुछ टाइम पीरियड के लिए किसके साथ, इनिशिएशन में इनिशिएशन फैक्टर के साथ, दैट इज सिग्मा फैक्टर,
और टर्मिनेशन स्टेप में टर्मिनेशन फैक्टर के साथ, दैट इज रो फैक्टर, टू इनिशिएट एंड टर्मिनेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। मीन्स अकेले तो जो आरएनए पॉलीमरेज है वो किसको कैटालाइज करेगा, इंडिविजुअली ओनली इलोंगेशन को, इनिशिएशन विद द हेल्प ऑफ सिग्मा फैक्टर एंड टर्मिनेशन विद द हेल्प ऑफ रो फैक्टर। ओके, सो एसोसिएशन विद दीज फैक्टर्स ऑल्टर द स्पेसिफिसिटी ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज। अब अगर इनके साथ अगर इनिशिएशन फैक्टर अटैच है तो ऑब्वियस है क्या स्टार्ट होगी, इनिशिएशन होगी, और अगर टर्मिनेशन फैक्टर अटैच हो गया तो टर्मिनेशन होगी। ठीक है। इन बैक्टीरिया इज द mRNA, बैक्टीरिया में जो mRNA है डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग, इसको कोई प्रोसेसिंग नहीं चाहिए टू बिकम एक्टिव। एंड ऑल्सो सिंस ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, अब बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स की सेल आपने पढ़ी हुई है, सिंपल सेल्स होती है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। सो यहाँ पर जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन है दोनों किस में होंगी, सेम कंपार्टमेंट में होंगी, क्योंकि यहाँ पर साइटोसोल और न्यूक्लियस की सेपरेशन नहीं होती। सो मैनी टाइम्स ट्रांसलेशन कैन बिगिन, तो ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाती है, जब तक ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट भी नहीं हो पाती उससे पहले ही ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। सो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कैन बी कपल्ड इन बैक्टीरिया, दोनों साथ साथ चलती रहती हैं। जो आरएनए बन गया उसमें प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होगी और दूसरा आरएनए बनता रहता है। ठीक है। तो ये थी बेटा ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। अब है ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। तो ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स में उसमें वो तीनों स्टेप तो है ही हैं। ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स में इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन, तीनों स्टेप्स तो इन्वॉल्व हैं। उसके अलावा कुछ और एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी होती हैं। तो अगर इन आपकी ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स आता है तो आप वो तीनों स्टेप भी एक्सप्लेन करोगे और उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करोगे। इन यूकैरियोट्स देयर आर 2 एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज़, यहाँ पर कुछ 2 एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी होती हैं। देयर आर एटलीस्ट 3 आरएनए पॉलीमरेज, वहाँ पर कितना था, ओनली 1 आरएनए पॉलीमरेज। देयर आर एटलीस्ट 3 आरएनए पॉलीमरेजेस इन द न्यूक्लियस, क्योंकि जो यूकैरियोट्स हैं दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन द सेल। ठीक है। सो यहाँ पर 3 आरएनए पॉलीमरेज हैं न्यूक्लियस में, इन एडिशन टू द आरएनए पॉलीमरेज फाउंड इन द ऑर्गेनेल्स। देयर इज क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर। व्हाट इज डिवीजन ऑफ लेबर? डिफरेंट enzymes perform different functions, different parts of the cells perform different functions, that is called as division of labor। ठीक है। अब यहाँ पर 3 आरएनए पॉलीमरेज हैं, सबके अपने अपने फंक्शन होंगे। आरएनए पॉलीमरेज 1 ट्रांसक्राइब करेगा आरआरएनए को, that is 28S, 18S and 5.8S। आरएनए पॉलीमरेज 3rd is responsible for transcription of tRNA, 5 srRNA and snRNA, that is small nuclear RNAs। RNA polymerase 2 ट्रांसक्राइब करेगा प्रीकर्सर ऑफ mRNA, that is hnRNA। पहले hnRNA बनेगा उसके बाद mRNA बनेगा, that is heterogeneous nuclear RNA। ठीक है। अब ये होगी 1 कॉम्प्लेक्सिटी। 2 बताइए ना यूकैरियोट्स में। सेकेंड कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? सेकेंड कॉम्प्लेक्सिटी है कि जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है, आपको बताया था जो यूकैरियोट्स हैं दे आर मोनोसिस्ट्रोनिक, उनमें एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स हैं। एक्सॉन्स एक्सप्रेस्ड हैं, इंट्रॉन्स बीच में इंटरवीनिंग सीक्वेंसेस हैं। ठीक है। जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होगा उसमें दोनों होंगे, एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स, एंड आर नॉन फंक्शनल। ठीक है। सो इट इज सब्जेक्टेड टू ए प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग होगी। यहाँ पर सेकेंड प्रोसेस क्या है, स्प्लाइसिंग हो रही है, जहाँ पर इंट्रॉन्स जो बीच में सीक्वेंसेस थे, इंटरप्टेड सीक्वेंस, वो रिमूव हो जाएंगे और जो एक्सॉन्स हैं वो जॉइंड हो जाएंगे इन ए डिफाइंड ऑर्डर। ठीक है। स्प्लाइसिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड द एक्सॉन्स आर जॉइंड। ठीक है। अब जो hnRNA है, hnRNA क्या था? प्रीकर्सर ऑफ mRNA। hnRNA अंडरगोज एडिशनल प्रोसेसिंग। hnRNA के ऊपर कुछ एडिशनल प्रोसेस भी होंगे, इट इज़ कैपिंग एंड टेलिंग। कैप कहाँ पर? स्टार्टिंग में होगी, ऐसे हम हेड के ऊपर कैप डालते हैं। कैपिंग, टेलिंग क्या होगी? एंड की तरफ होगी। सो कैपिंग किसकी होगी? हेड पे कौन अटैच होगा? और इन कैपिंग एक अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड, दैट इज मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐड हो जाएगा। कहाँ पर?
5 प्राइम एंड ऑफ द HNRNA। ये देखो दिस इज 5 प्राइम, HNRNA बन रहा है यहाँ पर, प्रिकर्सर ऑफ mRNA, यहाँ पर कैपिंग हो रही है, ठीक है। और टेलिंग कहाँ पर होगी, यहाँ पर 3 प्राइम एंड पे, ठीक है। सो इन कैपिंग एक अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐड हो जाएगा एट द 5 प्राइम एंड ऑफ HNRNA। टेलिंग में एडिनाइलेट रेजिड्यूज नंबर कितना 200 to 300 ये ऐड हो जाएंगे एट द 3 प्राइम एंड इन ए टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। इट इज़ द फुली प्रोसेस्ड HNRNA, जब जिसके ऊपर कैपिंग भी हो गई, टेलिंग भी होगी, अब वो फुली प्रोसेस्ड फुल प्रोसेस होगी HNRNA की, अब उसको क्या कहेंगे, mRNA कहेंगे, और वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा किससे, न्यूक्लियस से, आउट ऑफ द न्यूक्लियस फॉर द ट्रांसलेशन। मीन्स अब उसकी ट्रांसक्रिप्शन हो गई है, अब क्या होनी है, ट्रांसलेशन होनी है, ठीक है। जो सिग्निफिकेंस एंड कॉम्प्लेक्सिटीज़ की, इसको हमें स्टार्ट समझना है। स्प्लिट जीन अरेंजमेंट, जो टूटे हुए हैं एक्सोन्स हैं, बीच सीक्वेंसेस, बीच में इंट्रॉन्स हैं, ये एक एंशियंट फीचर है जीनोम का। प्रोसेस ऑफ इंट्रॉन्स के प्रोसेस, जो इंट्रॉन्स हैं वो क्या हमें दिखा रहा है कि पहले ऐसा था, अब उसमें स्प्लाइसिंग हुई है, वो मॉडिफाई हो चुका है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग डोमिनेंस शो कर रहा है RNA वर्ल्ड की। इंट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे, स्प्लाइसिंग होगी, एक्सॉन्स ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। सो इन रिसेंट टाइम्स जो अंडरस्टैंडिंग है RNA डिपेंडेंट प्रोसेसेस की, इनकी और ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि आगे इनके ऊपर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट्स और जो डिफरेंट सीक्वेंसेस हैं डिफरेंट जीन्स की, वो पॉसिबल हो जाती है, ठीक है। ओके, हैव अ नाइस डे।